आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से। किसी गांव में भगवान का मंदिर बन रहा था, तो गांव वालों ने सोचा कि जब तक मंदिर बनेगा क्यों ना इस मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति भी बनवा ली जाए। ऐसा सोचकर वो एक अच्छे मूर्तिकार के पास गए। उस मूर्तिकार से कहा कि हमारे मंदिर के लिए जब तक मंदिर बने एक भगवान की मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा ठीक है। समय तय हो गया। गांव वाले वापस चले गए। मूर्तिकार अपने पास में रखे दो बड़े पत्थरों में से उसने मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर को चुना। जैसे ही उसने चीनी हथौड़ा लेकर उस पत्थर पर वार करने लगा, उस पत्थर में से आवाज आई कि मुझे जैसा हूं वैसा रहने दो, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे इसी में आनंद है। मूर्तिकार ने सोचा ठीक है। उसने दूसरा जो पास में रखा बड़ा पत्थर था उसको चुना और उससे मूर्ति बनाने लगा। वो पत्थर कुछ नहीं बोला। जो भी मूर्तिकार उसके साथ करता रहा वो चुपचाप सहता रहा और देखता रहा। लगातार चीनी हथौड़ों की मार उस पर पड़ती रही। कुछ महीनों के बाद भगवान की मूर्ति पूरी हो गई। तय समय पर गांव वाले आए। वो मूर्ति को ले जाने लगे। उन्होंने मूर्तिकार से पूछा, जो पास में रखा वो पहला पत्थर था जिसने मूर्ति बनने से मना किया था। गांव वालों ने पूछा कि हम ये मूर्ति तो ले जा रहे हैं, लेकिन ये रखा जो पत्थर है ये आपके कुछ काम का है क्या? मूर्तिकार ने कहा नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो गांव वालों ने कहा इस पत्थर को हम अपने साथ ले जाते हैं। मूर्ति के साथ वो उस पत्थर को भी अपने साथ ले आए। मंदिर बनकर तैयार था। जो वो मूर्ति अपने साथ लाए थे उसकी बहुत अच्छे से भव्य रूप से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। बड़ा कार्यक्रम हुआ। सभी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और वो मूर्ति भगवान के रूप में उस भव्य मंदिर में विराजित हो गई। जो वो पहला पत्थर अपने साथ लाए थे उस पत्थर को उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने एक जगह रख दिया। किसी ने पूछा कि यह पत्थर यहां क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि जो भी भक्त भगवान के दर्शन करने आएगा अपने साथ नारियल लेकर आएगा, वो इसी पत्थर पर फोड़ेगा। मंदिर शुरू हुआ। भक्त आने लगे। उस पत्थर पर आकर नारियल फोड़ते, भगवान को अर्पण करते और प्रसाद अपने साथ ले जाते। एक दो दिन में ही वो पत्थर परेशान हो गया। उसने अपने साथ के पत्थर से जो मूर्ति बनकर भगवान के रूप में मंदिर में विराजित था उससे पूछा कि हम दोनों एक ही खदान से निकले, एक ही साथ बाहर आए, एक ही मूर्तिकार के पास रहे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि तुम मंदिर में भगवान बन के सामने बैठे हो और मैं यहां लगातार नारियल की चोट खा रहा हूं, रोज मुझे पीड़ा हो रही है? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा तो मैंने जीवन में चुना भी नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है? मूर्ति के रूप में भगवान बोले कि जिस समय मूर्तिकार तुम्हें मूर्ति बना रहा था, तुम्हें कुछ आकार दे रहा था, तुम्हारे जीवन को बदल रहा था, लेकिन तुमने आगे होकर इस बात के लिए मना कर दिया। तुमने कहा कि मुझे अपने जीवन में दर्द नहीं बर्दाश्त, चोट नहीं खानी, लेकिन मैंने इस बात को सहन किया। मुझे पता था ये कुछ दिनों की पीड़ा है। अगर ये मैंने सहन कर ली तो मेरा जीवन बदल जाएगा।
मैं अपना भाग्य लिख रहा था उस मूर्तिकार के हाथों। जब लगातार चीनी हथौड़े मुझ पर चल रहे थे तो मुझे पता था कि आने वाले समय में ये सब कुछ बदलने वाला है, मेरा जीवन बदलने वाला है। और वही हुआ। लेकिन तुमने उस समय इनकार कर दिया। अगर कुछ महीनों की चोट तुम बर्दाश्त कर लेते तो आज मेरी जगह तुम होते। अपने जीवन में तुमने उस समय इन चोटों के लिए इनकार किया, लेकिन अब पूरे जीवन तुम्हें इन्हीं चोटों के बीच गुजारनी है। आपने अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में यह अनुभव किया होगा कि थोड़े समय के लिए अगर कोई तकलीफ, दर्द या कोई पीड़ा जो आपके जीवन को बदले, जो आपके भाग्य को बदले, जो आपके समय को बदले, अगर सहन कर ली जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा। लेकिन उस समय अगर आपने उस पीड़ा को इनकार कर दिया, उस तकलीफ को इनकार कर दिया, तो हो सकता है पूरे जीवन आपको परेशानी होगी, आपका जीवन बड़ा दुर्भर होगा। यह विशेषकर बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या अपने जीवन के निर्माण के लिए अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष कि अगर अभी आपने मेहनत कर ली, लगन से पढ़ लिया, जो आवश्यक समय अपनी पढ़ाई को दे दिया, तो आप ये मान के चलिए आपका जीवन बदल जाएगा। जो आप चाहते हैं, जिस चीज को आपने लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को आपने अपनी मेहनत से पा लिया, तो आपको अपने जीवन में बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन अभी अगर आपने सुख भोग लिया, आलस्य कर लिया, मेहनत नहीं की, जी चुराया, परिश्रम नहीं किया, तो आप मान के चलिए पूरे जीवन आपको परेशान होना है, आपको चोटें खानी है, आपका जीवन समस्या से गुजरेगा। या तो इस समय आप मेहनत कर लें, एकाग्र होकर पढ़ लें, जो भी आपने लक्ष्य बनाया पूरी जी जान मेहनत करके, अपने शरीर को दुख देकर, अपना समय निकालकर अपने जीवन को आसान बना लें। दोनों विकल्प आपके पास, यह आपको तय करना है कि इस समय आपको मेहनत करनी है या पूरे जीवन मेहनत करनी है। इस समय तकलीफ सहनी है या पूरे जीवन भर तकलीफ सहनी है। यह आपके हाथ है, आपका जीवन आपके हाथ। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।